आइए बच्चों, हम फलनों के संयोजन को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए जैसे आपको बताया जा चुका है f व g का संयोजन GOF होता है, ठीक है, और g व f का संयोजन FOG होता है। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जो परिभाषा में बताया जा चुका है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या FOG और GOF एक ही बात है, एक ही समुच्चय को प्रदर्शित करता है या भिन्न भिन्न है। तो हम एक उदाहरण लेकर के इसको देखते हैं। बच्चों, इसके पूर्व में आपने दो फलनों के संयोजन का परिभाषा देखे। अब हम इसको एक उदाहरण लेकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम फलन f व g का संयोजन देखते हैं। मान लेते हैं समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा दूसरा समुच्चय B A, B, C, D, E, F, G, H तथा तीसरा समुच्चय C इज इक्वल टू P, Q, R, S। अब फलन f a से b में परिभाषित है तथा फलन g समुच्चय b से समुच्चय c में परिभाषित है। आइए इस संयोजन के प्रतिचित्रण को देखें। आप देख रहे हैं समुच्चय a के अवयव 1, 2, 3, 4, 5। प्रतिचित्रण में देखिए बच्चों, समुच्चय b के अवयव a, b, c, d, e, f, g, h और समुच्चय C के अवयव है P, Q, R, S। अब A से B में फलन f इस प्रकार परिभाषित है। 1 का संबंध B के साथ, 2 का संबंध C के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ, 5 का E के साथ। ठीक इसी प्रकार से समुच्चय B से समुच्चय C में परिभाषित फलन G इस प्रकार संबंधित है। A से P, B से P, C का संबंध Q के साथ, D का R के साथ, E का Q के साथ, F का R के साथ, G R के साथ और H S के साथ संबंधित है। अब आप यहां देख रहे हैं f व g का संयोजन परिभाषा में आपने देखा था कि सीधे ही हम a से c को कैसे संबंधित करें। तो a से सीधा संबंधित हम f और g के संयोजन से करते हैं। आप यहां पर देखें GOF द्वारा प्रदर्शित है, अर्थात यदि समुच्चय A का अवयव x तो उसका प्रतिबिंब समुच्चय B में मिलेगा f ऑफ x। और आप देख रहे हैं समुच्चय B में एक अलग से आपको 1, 2, 3, 4, 5 के प्रतिबिंबों को दर्शाया गया है B, C, D, E के द्वारा, एक घेरा के द्वारा आपको यहां दिखाया गया है। यहां पर यह स्पष्ट है कि f का जो रेंज है, क्या दिख रहा है बच्चों? f का रेंज B, C, D, E और f का सह प्रांत क्या दिख रहा है? A, B, C, D, E, F, G, H। तो f व g का संयोजन जिसे प्रदर्शित करते हैं GOF इज इक्वल टू, इसे पढ़ते हैं G संक्रिया F। और इसके लिए आवश्यक शर्त है F का रेंज उप समुच्चय है G का प्रांत। आप देखें ऊपर जो संबंधित फलन G के लिए B से C में
ए का पी के साथ, बी का पी के साथ, सी का क्यू के साथ, डी का आर के साथ, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी तथा जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, अर्थात एफ सच दैट 1 2 3 4 5 से ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा जी सच दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच टेंड्स टू पी क्यू आर एस। और इस प्रकार जी ओ एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी के लिए आप देख रहे हैं प्रतिचित्रण से स्पष्ट है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू डी, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू ई। इसी प्रकार फलन जी के लिए जी ऑफ बी इज इक्वल टू पी, जी ऑफ सी इज इक्वल टू क्यू प्रतिचित्रण में देखते जाए बच्चों, और इसे देखकर हम यहाँ इसे लिख सकते हैं जी ऑफ डी इज इक्वल टू आर, जी ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू। इस प्रकार से जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मान निकालने के लिए क्रमशः हम इनका जो प्रांत है ए, समुच्चय ए, और जिसके अवयव है 1 2 3 4 5, तो क्रमशः हम इसमें x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखेंगे। तब हमें g ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ b इज इक्वल टू p, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ c इज इक्वल टू q, फिर x इज इक्वल टू 3 के लिए g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ c इज इक्वल टू q, फिर x इक्वल टू 4 के लिए g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ d इज इक्वल टू r, और लास्ट x इज इक्वल टू 5 के लिए g ऑफ f ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ e इज इक्वल टू q। इस प्रकार यहां देखें बच्चों, संयोजित फलन GOF का रेंज इज इक्वल टू P, Q, R। अब इसी प्रतिचित्रण में यदि हम G व F का संयोजन अर्थात FOG देखें तब क्या होगा? तो बच्चों, आप ये जो तीर का निशान दिख रहा है A से B और B से C, इसको विपरीत करिए, फलन G को C से B परिभाषित करें, अर्थात G सच दैट C टेंड्स टू B करके देखें। क्या देखने को मिल रहा है? जब G सच दैट C टेंड्स टू B करते हैं तो हमें मिलता है P का संबंध A के साथ, पुनः P का संबंध B के साथ, इसी प्रकार Q का संबंध C के साथ, Q का संबंध E के साथ भी है, अर्थात G ऑफ P इज इक्वल टू A और G ऑफ P इज इक्वल टू B। क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि G के फलन G के डोमेन में अवयव P के दो प्रतिबिंब A व B है, अतः G तो फलन है ही नहीं। अब चूंकि G फलन ही नहीं है तो FOG अर्थात G व F का संयोजन परिभाषित नहीं होगा। स्पष्ट है बच्चों? यह आवश्यक नहीं कि G और F परिभाषित है तो FOG भी परिभाषित हो, और यदि GOF परिभाषित है और FOG भी परिभाषित है तो यह भी आवश्यक नहीं कि ये दोनों बराबर होगा। तो आइए बच्चों, इसके आधार पर हम कुछ मुख्य बिंदु नोट करते हैं। दो फलनों F सच दैट A टेंड्स टू B व G सच दैट B टेंड्स टू C के संयोजन में, अर्थात GOF सच दैट A टेंड्स टू C में
ये 5 मुख्य बिंदु जिसे आपको याद रखने हैं, याद रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है GOF परिभाषित होगा यदि रेंज F इज द सबसेट ऑफ डोमेन G। सेकंड पॉइंट है GOF का डोमेन इज इक्वल टू F का डोमेन तथा GOF का सह डोमेन इज इक्वल टू G का सह डोमेन। थर्ड पॉइंट है F और G का संयोजन GOF से दर्शाते हैं तथा इसे G संक्रिया F या G ऑपरेशन F पढ़ा जाता है। चौथा पॉइंट है F और G परिभाषित होगा यदि रेंज G इज द सबसेट ऑफ डोमेन F। और लास्ट अर्थात फिफ्थ पॉइंट है GOF व FOG सदैव बराबर हो यह आवश्यक नहीं।